तो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSN एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं शशांक और आज के इस वीडियो में हम हमारे सन के बारे में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है। सन हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट और बिगेस्ट ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम का टोटल मास लें तो उस टोटल मास में से 99.8% मास सन का होगा। सन 109 टाइम्स हमारे अर्थ के डायमीटर से बड़ा है और लगभग 1 मिलियन अर्थ सन के अंदर फिट हो सकते हैं। सन का जो विजिबल पार्ट है, यानी सन की जो सरफेस है कि जिसे हम देख सकते हैं, उसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 5,500 डिग्री सेल्सियस है और उसके कोर का टेम्परेचर लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट है और हमारा सन उन 100 बिलियन स्टार्स में से एक है। जैसे अर्थ सन को रिवॉल्व करती है, वैसे ही सन पूरे सोलर सिस्टम को लेकर गैलेक्टिक कोर को रिवॉल्व करती है। गैलेक्सी के सेंटर को हम गैलेक्टिक कोर कहते हैं। जैसे अर्थ को सन को रिवॉल्व करने के लिए 365.24 डेज लगते हैं, वैसे ही सन को गैलेक्टिक कोर को रिवॉल्व करने के लिए लगभग 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। अब हम सन का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन देखेंगे। बेसिकली सन का फॉर्मेशन लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। दोस्तों, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि सन और साथ ही साथ हमारा पूरा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन एक बहुत बड़े डस्ट और गैस क्लाउड से हुआ था। जिस क्लाउड से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, उस क्लाउड को सोलर नेबुला कहते हैं। अगर आपको सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन डिटेल में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। अब हम सन के लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। सन के टोटल 6 लेयर्स हैं। सन के सबसे बाहर वाले लेयर को कोरोना कहा जाता है। कोरोना के बाद के लेयर को क्रोमोस्फियर कहा जाता है। क्रोमोस्फियर के बाद के लेयर को फोटोस्फियर कहा जाता है। फोटोस्फियर के बाद कन्वेक्टिव जोन आता है। कन्वेक्टिव जोन के बाद रेडिएटिव जोन आता है और रेडिएटिव जोन के बाद सबसे लास्ट सन का कोर आता है। तो ये है सन के 6 लेयर्स। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि सन और साथ ही साथ सभी स्टार हाइड्रोजन को हीलियम में हीट के कारण कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के कारण स्टार जिंदा रह पाता है। सन लगभग 5 बिलियन ईयर्स तक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कर पाएगा और ये प्रोसेस खत्म होने के बाद सन की डेथ की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस डेथ के प्रोसेस के कारण सन की सरफेस बहुत फूल जाएगी और फिर वो एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सन रेड जायंट तो बन गया, पर उसके कोर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो खुद की ग्रेविटी के कारण खुद में ही सिकुड़ना चालू हो जाता है और इसी के कारण वो एक व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। समय के साथ साथ उसकी शाइन डिम होने लगती है। शाइन डिम होने के कारण वो व्हाइट डॉर्फ अब एक कूल थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप व्हाइट डॉर्फ और रेड जायंट का फॉर्मेशन डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। और इसी के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। At the last, if you like this video, so hit the like button and do subscribe my channel and also press the bell icon, क्योंकि मैं यहाँ हर हफ्ते ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। And also thank you for watching the video.